फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड और 51 को रिव्यू करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पे दिखाया गया है कि सांची नाम की लड़की जो है वो किसी अरमान नाम की लड़के को कॉल करके बुलाती है और फिर वो इरा के नाम की एक लड़की जो है वो घर पे होती है और वो किसी का फोन नहीं रिसीव कर रही होती है। तो वो अरमान के पास एक चाबी होती है, तो वो डोर खोल के दोनों जाते हैं अंदर। जैसे अंदर जाते हैं उनको पता चला कि ईरा ने अपने आप को जो है वो फांसी लगा ली है। और फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि सीआईडी वालों को बुला लिया गया है और सीआईडी वाले अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। और फिर जो है यहाँ पे अभिजीत सर वो लड़की से पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे क्यों आ गई। तो फिर वो अरमान बताता है कि जो है अगले महीने उन लोगों की शादी थी, तो उसको हेल्प करने के लिए वो सांची को बुला लिए थे। फिर वो उसके ऊपर वो अरमान से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो अरमान बताते हैं कि उनको तो एक फिल्म में रोल भी मिला था और फिर वो खुश भी थे। तो इस वजह से उन्होंने क्यों ऐसे किया उनको पता नहीं चल रहा होता है। तो फिर वो उनकी बहन सांची बताती है कि वो ईरा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी खून हुआ है। और जो है जब से उसने उनको वो रोल मिला था, वो वैनी जो है उनको धमकी दी थी और वो वैनी जो है उनकी राइवल थी, ऐसा पता चला। रोल ईरा को मिला था, वो रोल वैनी को मिलने वाला था उसी करके जो है वो वैनी ने उनको धमकी दिए थे, ऐसा पता चला। जो है ईरा के हाथ में चोट के निशान थे, तो वो अरमान से पूछताछ करते हैं तो उस चोट के बारे में उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और फिर वो चाबी के बारे में अरमान से पूछते हैं और चाबी से ले जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आखिरी बार कब मिले थे। तो फिर वो बोलते हैं कि रात को मिले थे और यहाँ पे हम लोग डिनर करने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और इस वजह से उनके लिए मैं सूप बना करके यहाँ से चले गया था, वो बताते हैं। फिर जो है डॉक्टर गार्गी बताते हैं कि ये जो एल्बो के नीचे जो निशान मिला था ये जबरदस्ती किया गया है और जो है सर के पीछे एक ट्रायंगुलर वुंड है, जो कि इसका पता चलता है कि ये कोई फोर्सफुली किया है और ये जो है सुसाइड नहीं है, ऐसा डॉक्टर गार्गी बताते हैं। पता चला कि ये जो है चोट जो है 4 से 5 दिन पुराना है। और फिर ये भी पता चला कि जो है वो जिस चेयर के पकड़ के जो है ईरा ने आत्महत्या किए थे वहाँ पे 2 उंगलियों के निशान थे, जो कि एक अरमान के और एक ईरा की। और ये भी पता चला कि वो ईरा को जो रोल मिला था और सस्पिशियस तरीके से वो रोल जो है वानी को फिर से मिल चुका है, ऐसा दया सर बताते हैं। फिर ये वानी के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं और फिर वो सांची और अरमान को बुलाते हैं ब्यूरो में और वो चोट के बारे में फोटो दिखा करके पूछताछ करते हैं। तो उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है अरमान को। और फिर बोलता है कि अरमान बताते हैं कि उनको छुप के रह रही थी कुछ दिन से और कुछ छुपा भी रही थी, ऐसा उनको पता चल रहा था। और ये शादी से उन्होंने खुश नहीं थे, ऐसा उनको डाउट हो रहा था, ऐसा अरमान बताते हैं। पता चला कि अरमान ने बहुत सारे बातें पूछे थे लेकिन वो बता नहीं रहे थे और उनको ये जो डर लगा रहता था जो कि एंगेजमेंट ना तोड़ दे ज़्यादा सवाल जवाब करने से, इसलिए कुछ नहीं पूछे आगे, ऐसा बताते हैं। और फिर उनकी बहन बोलते हैं कि मैं भी जब कॉल करता था वो भी कुछ नहीं बताते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे थे, ऐसा बताते हैं। फिर जो है जैसे जो है वो प्लान से पहले ही आ गए थे उनकी बहन, ऐसा वो बताते हैं। और ये फिल्म की कोई स्टेज नहीं हो सकती क्योंकि वो स्टेज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती थी, ऐसा उनकी बहन बताते हैं उनको। फिर जो है यहाँ पे पंकज जाके बोलते हैं कि वो वैनी का शूट लोकेशन मिल गया है और उसी लोकेशन पे जाते हैं और वो वैनी से पूछताछ करते हैं। तो फिर पता चलता है कि धमकी के बारे में बताते हैं। तो सीआईडी वाले फिर वो बोलते हैं कि मैं गुस्से में थी और गुस्से में ऐसा कुछ बोक दी थी, लेकिन जो है मैंने उनको खून नहीं किया है और कुछ भी ऐसा नहीं किया है उनके हार्म हो इस वजह से, बहन बताती है। और फिर और भी बताते हैं कि सुनने में आया था कि वो अरमान और वो ईरा के बीच में सारे कुछ सही नहीं चल रहे थे कुछ टाइम से, ये भी बताते हैं। फिर जो है ने जो भी बता रहे थे वो एसीपी सर को बता रहे होते हैं। दया सर एसीपी सर बोलते हैं कि ये नाटक कर रहे होते हैं और फिर दया सर बोलते हैं कि नहीं, उसकी को एक्टर और फ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो ये जो है बातें सच निकलती है, ऐसा दया सर बता रहे होते हैं। फिर जो है भी पता चला कि शादी के बाद अरमान नहीं चाहता था वो ईरा काम करे, लेकिन जो है शादी के बाद भी काम करना चाहती थी और उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, ये भी पता चला। फिर जो है सीआईडी वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें अरमान ने किया होंगे और अरमान के ऊपर कोई शक ना जाए, इस वजह से वो ईरा के ऊपर सारी चीज़ें डाल रहे होंगे, ऐसा पता चलता है। फिर जो है हालांकि ईरा लगभग जो है खाना मंगाती थी किसी एक लोकेशन पे जो बी की होम वहाँ पे लिखा हुआ था। और जो है पता चला कि जो है वो कुछ टाइम मरने से कुछ टाइम पहले वहाँ पे गई थी लास्ट। फिर और जो है लोकेशन के बारे में पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो जो है कोई ब्रिजेश नाम की आदमी का घर था और जो है पे जाती थी और
वो इसीलिए जाती थी कि वो लोग जो है कुछ काम करते थे फिल्म के रिलेटेड और बहुत टाइम रहता था, इसी वजह से खाना में मंगा लेते थे, ऐसा पता चलता है। कुछ डाउट होता थे अभिजीत सर को, तो अभिजीत सर उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ब्रिजेश और उसके बीच में झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो है वो उसके अकाउंट से 3 करोड़ गायब हो गए थे और इस वजह से और उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। और उसी दौरान जो है वो एक पेंटिंग में उसकी सर लग गई थी और इस वजह से उसका सर में चोट आई थी, ऐसा पता चला। फिर जो है यहाँ पे ईरा के सारे चीजें चेक करते हैं तो पता चलता है कि ब्रिजेश सच बोल रहा था, क्योंकि वो ईरा ने सारे कुछ चीजें प्लान किए थे और जो है वैनिशिंग हाफ प्रोजेक्ट के बारे में अरमान को कुछ पता नहीं था। और फिर उनकी बहन बताते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इस वजह से जो है उन्होंने कुछ नहीं बताए थे अरमान को। फिर जो है अभिजीत सर बातचीत कर रहे होते हैं, वो पैसा किसी से लिए होंगे और किसी ने वो पैसा को चोरी कर लिए होंगे, तो उस प्रेशर को नहीं झेल पाए होंगे और इस वजह से वो सुसाइड किए होंगे, इसे बातचीत कर रहे होते हैं। जिस अकाउंट पे गए थे पता चला कि कोई धनराज कुमार नाम की, और वो विक्टिम की फ़ोन पे कुछ भी नहीं था रिकॉर्ड उनके बारे में, और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता होता है उनके बारे में। फिर जो है वो धनराज कुमार के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वो अकाउंट जो है वो फर्जी है और डेटा भी फर्जी है, और वो रातों रात जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करके वो अकाउंट भी बंद कर दिया गया था, ऐसा पता चला। कुछ 4:30 बजे के करीब क्या क्या एक्टिविटी हुई थी पता करने के लिए बोलते हैं, तो वो पता करते हैं तो फिर पता चलता है कि किसी अननोन नंबर से वहाँ पे कॉल आया हुआ था और किसी अननोन लिंक पे भी उन्होंने कुछ टाइम पे क्लिक किए थे, और ये पैटर्न को चेक करने के बाद जो है पता चलता है कि ये कोई वेल्थ ब्रांड स्कैम है और ये स्कैम में वो विक्टिम फंस गई थी, ऐसा पता चला। और रिकॉर्डिंग मंगाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई रवि नाम की आदमी था जो कि वो विक्टिम को कॉल किए थे और वो जो है पुलिस के पास फंस गए थे, इस वजह से फाइन देने के लिए 10,000 रुपये मंगाए थे और उन्होंने ही एक लिंक भेजे थे, ऐसा पता चला। फिर जो है और फिर वो रवि से मिलते हैं और ये सबूत दिखाते हैं, तो रवि बोलते हैं कि ये मेरा वॉइस नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये कॉल भी नहीं किया है मैंने, ऐसा बताते हैं। फिर जो है चला वो ईरा की लोकेशन और सारे चीज़ें डिटेल चेक करने के बाद पता चला कि वो रवि जो है ईरा का जो है वो एक्स बॉयफ्रेंड था और कुछ टाइम से जो है वो ब्रेकअप हो गया था उनका और वो रिलेशनशिप में थे, फिर भी किसी को पता नहीं था, ऐसा बता रहे होते हैं और सीआईडी वालों को पता चलता है ये सारी चीज़ें। फिर जो है रवि जो भी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, पूर्वी आके बोल रहे होते हैं कि वो उस टाइम पे घर पे ही थे और उनकी गाड़ी भी जो है पार्किंग लॉट में थी, ऐसा पता चला। और जो है रवि जी सर जाते हुए गाड़ी में बातचीत कर रहे होते हैं कि ये रवि बन के कौन कॉल कर सकता है उसको और ये कन्विंस कैसे कर लिया और सारी चीज़ें किसने क्या होगा इसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है और भी बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड जिसने भी किया था आर्या को जो है सुसाइड करने के लिए उसी ने फोर्स किया होगा, ऐसा पता चलता है। फिर जो है यहाँ पे फिर अरमान से वो ईरा के सारे रूटीन के बारे में पूछताछ करते हैं और फिर सारे जो भी डिटेल देते हैं वो वहाँ पे जाकर के चेक करते हैं सीआईडी वाले। फिर जो है भी बोलते हैं कि पिछले 7-8 दिन से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का उनका टाइम जो है वो फ़ोन बंद आता था। फिर जो है बोलते हैं कि ये पता नहीं चल सकता क्योंकि उस टाइम पे उनकी फ़ोन बंद थी। और फिर दासर बोलते हैं कि अभी गाड़ियों में जो है जीपीएस लोकेशन आ रही है उसी को चेक करते हैं, पता चलेगा। फिर जो है करते हैं तो पता चलता है कि घर, जिम और सेट और वायलेंट होटल ये सारे चीज़ें जो है वो वहाँ पे गई थी कुछ टाइम से, पता चला। दिन पे वो उनकी फ़ोन बंद थी, वो वायलेंट होटल पे ही थी, ऐसा पता चला। फिर जो है उसी होटल पे जाकर के पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ईरा आई थी और वो रवि के साथ आती थी, ऐसा पता चला। फिर जो है से पूछताछ हो रहा होता है तब तक रवि वहाँ पे आ जाता है, अरमान रवि के साथ झगड़ा करने लग जाता है और उसी को छुड़ाने के बाद जो है वो अरमान को दरअसल टांग देते हैं और फिर वो रवि से पूछताछ करते हैं तो रवि बताते हैं कि छुप के इसीलिए मिलते थे कि वो काम करते थे फिल्म की स्क्रिप्टिंग पे और जो है वो उन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी ना निकले, इस वजह से वो छुप के मिल रहे थे, ये पता चला। फिर जो है क्या कौन से आदमी उनको फंसा सकता था ये बारे में पता करने के बाद पता चलता है कि कोई मनोज नाम के आदमी है और उसने ये किया है। और फिर जो है सर को पता चलता है कि वो उनके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा होता है और पंकज बोलते हैं कि फिर वो भोपाल पे ही हो गए। फिर जो है फिर वो मनोज की फ़ोन ट्रैकिंग डाल रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनका लोकेशन मिल जाता है और फिर जो है पता चला कि फिर वो कोई थिएटर पे है और मूवी देख रहा है और जो है पंकज वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लेके आके बोलते हैं कि कोई लड़की के साथ है और फिर कोई जो है
नाम की लड़की के बारे में पता चला और कोई कंपनी के बारे में भी पता चला। फिर वो लोकेशन पे जा करके वो मनोज को पकड़ते हैं और फिर जो है उसी की मदद से वो लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे ये सारे स्कैम वगैरह होते हैं और उनकी मदद से ये सारे स्कैम को बस्ट करते हैं और जिन्होंने भी वहाँ पे शामिल थे उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर वहाँ पे बताया गया है कि जो लोग नया है नेट यहाँ पे इंटरनेट की पेज में, उन लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसा करके ये स्कैम सरकारी शिक्षा और सतर्कता हम लोगों के बीच में होने के कारण ही हम लोग बच सकते हैं ऐसे स्कैमस्टर से। उसी के ऊपर ये अवेयरनेस मैसेज दिया गया है और उसी के साथ साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है और केस भी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।